अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ आमिना जाहिद। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अमरीका में जल्द मुलाकात पर इत्तफाक किया। गुफ्तगू में नेतन्याहू ने अमरीका की इसराइल के लिए हिमायत को सराहा और अमरीका की 250वीं सालगिरह पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। ये राब्ता ईरान से मुतल्लिक हालिया कशीदगी और दोनों ममालिक के दरमियान जारी करीबी ताउन के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। आज शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश के इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सुबह सवेरे मौसम अबर आलूद है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तौक़ा है। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दालबंदीन, जैकबाबाद और दादू में 44, सक्खर में 43, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा और चिलास में 41, मुजफ्फराबाद में 39, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और गिलगित में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में बड़े पैमाने पर इंतजामी रद्दोबदल करते हुए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को तब्दील कर दिया। नए अहकामात के तहत कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर और हसन मुश्ताक सखेरा को CPO रावलपिंडी तैनात किया गया। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू समेत मुतअद्दिद दीगर अफसरान की भी तबादले और नई तकर्रियां की गई। समुद्री के एक निजी मैरिज हॉल में मरहूम मलिक गुलाम हुसैन के साले सवाब के लिए खत्म पाक और चेलम का इनकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की गई। शिरका ने मरहूम के अहले खाना से इजहार तासियत करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। आरिफवाला के करीब थाना अहमद यार की हदूद में मोटरसाइकिल और डंपर ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। हादसे में 51 साला मोहम्मद यूनुस और 25 साला मोहम्मद इमरान मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि जेबा बीबी को रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल और मुहतात ड्राइविंग की अपील की। लियाकतपुर में थाना टरंडा मोहम्मद पनाह और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नाकाबंदी के दौरान रुकने पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग की गई। गिरफ्तार मुलजिम नवी डाया से नाजायज असला बरामद हुआ, जबकि इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज असलम ने RPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया, जहां शहरियों की शिकायत और दरख्वास्तों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मजीद अखबार जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम की खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हदायत। साहिवाल रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO साहिवाल मोहम्मद अयाज सलीम ने RPO ऑफिस में रोजमर्रा की खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों की जानिब से मसूल होने वाली दरखास्त और शिकायत पर फौरी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर RPO ने मुतल्लिका सुपरवाइजरी और तफ्तीशी अफसरान को तलब करके मुख्तलिफ दरखास्तों पर होने वाली कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग ली। गफलत, गैर जिम्मेदारी और ताखीर का मुजाहरा करने वाले अफसरान को शोकस नोटिस जारी करते हुए सख्ती से हदायत की गई कि अवामी शिकायत पर बर वक्त शफाफ और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई हर सूरत यकीनी बनाई जाए। RPO मोहम्मद अयाज सलीम ने वादा किया कि शहरियों को फौरी और बिला इम्तियाज इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है, जबकि अवामी शिकायत के जाले में किसी किस्म की तखीर, लापरवाही या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद बहाल रखने और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और दयानतदारी और पेशावराना अंदाज में अंजाम दें। सादिकाबाद में ATS पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ATV ड्राइवर्स की पासिंग आउट और सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मोटरवे पुलिस के अफसरान राना मोहम्मद इस्माइल समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में महफूज ड्राइविंग, पेशावराना तरबियत और रोड सेफ्टी के फ़रोग पर जोर दिया गया। राना इस्माइल ने कहा कि तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स सड़क हादसात में कमी और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। डेरा गाजी खान के थाना कोट चट्ठा की हदूद अड्डा फकीरवाला के करीब मस्जिद हनफिया के अकब में वाक़या गंदे पानी के हौज में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां 13 साला राशिद बोतलें चुनने के दौरान गहराई का अंदाजा न होने पर डूब कर जाँ बहक हो गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से।
جی، ڈیرہ غازی خان کے علاقہ تھانہ کوٹ چٹا کی حدود میں افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، جہاں پر اڈا فقیر والا پر قائم مسجد حنفیہ کی بیک سائڈ پر تقریباً 20 فٹ گہرے گندے پانی کے لیے ایک حوض بنا ہوا ہے۔ حوض میں بکریاں چراتے ہوئے 13 سالہ راشد ولد کوڑا پلاسٹک کی بوتلیں چننے کے لیے حوض میں گر گیا۔ گہرائی کا اندازہ نہ ہونے پر ڈوب کر جاں بحق۔ بچے دوسرے گاؤں سے بکریاں چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق بچے کی میت کو حوض سے نکال لی، جبکہ خوش قسمتی سے دوسرے بچے عمر ولد کوڑا کو اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت زندہ نکال لیا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں بچے جڑواں بھائی تھے اور ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ چرواہے تھے اور بکریاں گھر میں رکھی ہوئی تھی جن کو چرانے کے لیے یہ بدقسمتی سے یہاں آئے ہوئے تھے، اور غربت کی وجہ سے پلاسٹک کی بوتلیں جو کباڑ میں فروخت ہوتی ہیں ان کو بھی چن رہے تھے، جس وجہ سے یہ بدقسمت حادثہ پیش آیا۔ غلام اکبر بزدار، سٹی رپورٹر، اسپیشل نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ خانیوال میں ڈی پی او محمد عابد نے نماز جمعہ کے اوقات کے دوران مختلف مساجد کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی حاضری، الرٹس اور داخلی و خارجی راستوں کی چیکنگ کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او نے پولیس اہلکاروں کو چوکنا رہنے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور سیکیورٹی میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب نے محمد طارق اسماعیل کو ڈائریکٹرز پبلک ریلیشن ڈویژنل انفارمیشن آفس ساہیوال تعینات کر دیا۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی۔ مزید اخبار جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال محمد طارق اسماعیل ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال تعینات، عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اطلاعات و ثقافت حکومت پنجاب نے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈویژنل انفارمیشن آفس ڈی جی خان محمد طارق اسماعیل کو تبدیل کر کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ڈویژنل انفارمیشن آفس ساہیوال تعینات کر دیا ہے۔ اس ضمن میں سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب کی منظوری سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق محمد طارق اسماعیل نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ واضح ہے محمد طارق اسماعیل محکمہ اطلاعات میں وسیع انتظامی اور پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی ساہیوال میں تعینات محکمہ اطلاعات کے امور کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے اور میڈیا روابط کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ صحافتی، سماجی اور عوامی حلقوں نے محمد طارق اسماعیل کی ساہیوال تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے ہسپتال چوک بلخ سرور سٹی میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان بھٹی کے کلینک کے قریب بجلی کا کھمبا ٹرانسفارمر سمیت گر گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ہسپتال روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ حادثے کے باعث علاقے میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ آریوالا کے علاقے محمد نگر تھانہ صدر 68 ای بی میں خاتون کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نواز نے مبینہ طور پر اپنی سابقہ بیوی ارشبہ بی بی کو قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کھیتوں میں پھینک دیے۔ پولیس نے لاش کے ٹکڑے کھیتوں سے برآمد کر لیے۔ مقتولہ کے لاپتہ 2.5 سالہ بچے کو بازار لاہور سے بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی نعیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ فیروزوالا کے علاقے تھانہ کوٹ عبدالمالک کی حدود میں مبینہ چوری کے الزام کے بعد 2 افراد کو تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مقامی شہریوں نے واقعے کی ویڈیو بنا کر پولیس کو اطلاع دے دی، جس پر اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے درمیان معاملہ پولیس کی موجودگی میں افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے سے متعلق مزید قانونی کارروائی اور حقائق کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ ملتان کے علاقے تھانہ گلگشت چوک کے قریب پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے رکنے کے اشارے پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے دوران ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جبکہ دیگر فرار ہو گئے۔ گرفتار زخمی ملزم کی شناخت محمد دلاور کے نام سے ہوئی، جو پولیس کے مطابق ڈکیتی اور چوری کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔
ضلع ساہیوال میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکرٹری صحت و آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے شرکت کی۔ مزید اخبار چاہتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال سیکرٹری صحت و آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے ساہیوال میں مقررہ تقریب کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی تربیتی پروگرام میں شرکت کی، جہاں سیکرٹری صحت و آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی عوامی صحت کے فروغ، فیلڈ سروس اور کمیونٹی تک معیاری صحت کی سہولت کی فراہمی میں ادا کیے جانے والے اہم کردار کو سراہا۔ سیکرٹری صحت و آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو ان کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں، فیلڈ میں مؤثر کارکردگی، کمیونٹی انگیجمنٹ، صحت سے متعلق آگاہی اور مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی فراہم کی۔ سیکرٹری صحت و آبادی پنجاب نادیہ ثاقب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فیلڈ آپریشنز کو مزید مؤثر، مربوط اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مختلف عملی اقدامات اور ہند عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تربیتی پروگرام میں ڈپٹی ڈائریکٹر خالد شریف، پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کیپٹن عثمان، ایڈیشنل ڈائریکٹر PIU ڈاکٹر فرخ امین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ساہیوال ڈاکٹر سید اظہر عباس نقوی بھی موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا کے قصبہ خانپور منجوالا میں عطائے ریاض بہر کا غیر قانونی میڈیکل سٹور اور کلینک سیل کر دیا گیا، جہاں سے بڑی مقدار میں ممنوع ادویات بھی برآمد ہوئی۔ یہ کارروائی مبینہ طور پر 10 سالہ بچی کی انجیکشن لگنے کے بعد ہلاکت کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی DHO ڈاکٹر شہباز کھوسہ نے کی، تاہم مقامی افراد نے واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مزید سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کچا کھو کے علاقے ڈیرہ ککھ میں 2004 سے عدالت میں زیر سماعت زمین کے 22 سال پرانے تنازع کا پنچایت کے ذریعے خوش اسلوبی سے تصفیہ کر دیا گیا۔ یہ معاملہ چودھری یوسف ککھ اور چودھری ناصر ککھ کی قیادت میں عبدالرحمان سیال اور اسلم سیال کے درمیان حل ہوا، جس میں مقامی معززین نے اہم کردار ادا کیا۔ اختتام پر دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر صلح کا اظہار کر دیا، جسے علاقہ مکینوں نے خوش آئند اور مثبت اقدام قرار دیا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 10 نمبر سے 55 سالہ قدیمی جلوس برآمد ہوا، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کو مختلف مذہبی مقامات کی زیارت بھی کرائی گئی۔ مزید جانتے ہیں علی احمد راجپوت سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:45 اور 9:45 کا یہ علاقہ ہے ربی الاول چوک کے بالکل قریب، اور یہاں پر جو ہے تقریباً 50 سے یا 52 سال سے جو ہے ایک قدیمی جلوس جو ہے یہاں سے نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے اور جلوس جو ہے اب سے تھوڑی دیر میں برآمد ہوگا۔ اور اس سال جو ہے کربلا سے ایک زیارت ہے جو یہاں پر لوگوں کو کرائی جائے گی، جو زائرین کو جو ہے زیارت کرائی جائے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی زیدی صاحب، جن کی جانب سے، جن کے برادران کی جانب سے یہاں کر جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی بتائیے گا کب سے جو ہے آپ یہ جلوس کا انعقاد کر رہے ہیں، مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں؟ تقریباً 50 سے 55 سال ہو گئے ہمارے اس قدیمی جلوس کو۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہم تک آئے گا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارے نسلوں تک جائے گا۔ انتظامات کے حوالے سے کافی مطمئن ہیں، کیونکہ اس میں سب سے پہلے ہم ضلع انتظامیہ کا، ہیسکو کا، HDA کا، پولیس اور رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بر وقت بہت ساری سروسز فراہم کی ہیں۔ رینجرز پولیس نے سیکیورٹی کی فل پروف انتظامات کر کے دیے ہیں، HDA والوں کا تعاون ہے، ہیسکو نے لوڈ شیڈنگ لفٹ کری ہے۔ کربلا سے یہاں پہ ایک مخصوص زیارت آتی ہے جو جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے، کربلا محلہ سے آیا ہوا جھولا۔ وہ یہاں پہ سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، پچھلے 4-5 سالوں سے وہ آ رہا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں دیں گے تو زیارت یہاں سے برآمد کی جائے گی۔ تقریباً 3,500 کے قریب زائرین یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی شرکت ہوتی ہے، عزاداران موجود ہوتے ہیں جو اس مجلس اعضا میں شرکت کرتے ہیں۔ اور اس سے آج جو مجلس سے خطاب ہے جناب علی رضا رضوی صاحب جو لندن سے آئے ہیں وہ کریں گے، اور کراچی، حیدرآباد اور دوسرے غیر ملکی نوحہ خواہ وغیرہ جو ہیں یا نوحہ خانی بھی کریں گے۔ دیکھنے اور سننے والوں کو بس حسینیت کے حوالے سے یہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کریں، اور دوسرا یہ کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ الحمدللہ یہ جلوس جو آج مجلس اعضا کا انعقاد ہو رہا ہے یہ بڑی قدیمی مجلس ہے، اور کم از کم 55 سال سے زیادہ اس مجلس کو ہو گئے ہوتے ہوئے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے۔ اور اس سے خطاب جناب علامہ علی رضا رضوی صاحب فرمائیں گے آج، جو لندن سے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگ جو تھے، ہمارے دادا تھے، ہمارے والد ہیں ماشاءاللہ سے، تو وہ اس کا انعقاد کرتے تھے، اور آج ہم کر رہے ہیں اس کا انعقاد۔
और आगे आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बेटे हैं, भांजे भतीजे, वो लोग इसका इनेकाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एसएसपी हैदराबाद शाजिद चाचड़ साहब के अहकामात की रोशनी में सख्त तरीन सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इस वक्त यहाँ पे मैं बतौर इंचार्ज 15 अपने फाइटर्स के साथ मौजूद हूँ। इसके अलावा SHO B सेक्शन और खवातीन की मजलिस की मुनासबत से लेडीज पुलिस स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, ये थे 15 इंचार्ज बाबर लोधी साहब जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि SSP हैदराबाद जनाब शाजिद चाचड़ की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं और लेडी पुलिस भी जो है यहाँ पर मौजूद है। जी DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर साहिवाल पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान शेम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस्मान के कब्जे से 11 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। मजीद अखबार जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाइयां, 6 मुलजमान गिरफ्तार, 11 लाख रुपए से जायद मालियत का मशरूका माल बरामद। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर साहिवाल पुलिस ने 2 कामयाब कार्रवाइयों में 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना यूसुफवाला पुलिस ने शारा आम पर वारदातें करने वाले गैंग के 4 कारकुन को गिरफ्तार करके नजायज असलहा और 5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मशरूका बरामद कर लिया। जबकि थाना सिविल लाइन पुलिस ने तैमूरी गैंग के सरगना तैमूर और उसके साथी मुजम्मल को गिरफ्तार करके 6 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का मशरूका सामान जिसमें नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर घरेलू अशिया शामिल है बरामद कर ली। बरामदशुदा सामान कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया। रेणुलाल के करीब गांव कामिल खोसू में घरेलू तनाज़े के बायस खोसू बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासफरी के मुताबिक मुबैना तौर पर मुखालिफ ग्रुप ने इनके घरों को आग लगा दी, जिसके नतीजे में घरेलू सामान और मवेशी जलकर खाकस्तर हो गए। वाक़े के बाद मुतासरीन ने शाहपुर दरपुर थाने में NC दर्ज करा दी, जबकि पुलिस ने मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। कोटरी में जामशोरो पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा वसी करते हुए DSP शाहनवाज जोखियों की सरबराही में अफगान बस्ती में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी ने इलाके की नाकाबंदी करके दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी, जबकि ड्रोन कैमरों की मदद से फिजाई निगरानी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद जुराइम पेशा नासिर की निशानदेही, मतलूब अफराद की गिरफ्तारी और इलाके में अमन अमान को यकीनी बनाना है। खैरपुर के इलाके गंबट के करीब गांव में हुखान जामड़ू में जामड़ बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लंगर और न्याज के दौरान अचानक फायरिंग से भूरल जामड़ू, शामिर झामड़ू और बरकत जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। किंगरी में पीरजो गोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरी कुर्बान लाखों का चोरी शुदा सोना, नकद रकम और मोबाइल फोन बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई DSP पीरजो गोट की हिदायत और SHO की निगरानी में की गई। मुतासरा शहरी ने सामान की वापसी पर पुलिस की बरवक्त और मुआसर कार्रवाई को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया, जबकि इलाका मकीनों ने भी पुलिस की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया। पाकपतन में चावल पर ममनुआ ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल की रोकथाम, महफूज पैदावार और बरामदी मियार को यकीनी बनाने के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में महकमा ज़राअत के अफसरान, पेस्टिसाइड डीलर्स और ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि महफूज ज़राई अद्वियात का इस्तेमाल ही बेहतर पैदावार और बरामदी मियार को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग डॉक्टर आमर रसूल ने पाकपतन का दौरा किया। उन्होंने बल्दिया हाल में धान की फसल पर ममनुआ ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल की रोकथाम के हवाले से आगाही सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर आमर रसूल ने कहा कि चावल पर ममनू ज़राई अद्वियात का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत और माहौल के लिए खतरनाक है, बल्कि पाकिस्तान की चावल की बरामदात के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। आज इसीलिए डीलर्स के साथ हमने मीटिंग की है और उनको आगाही दी है कि ये 13 पेस्टिसाइड आप राइस पे सेल नहीं करेंगे, और इनके दूसरा फार्मर्स को जो वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त है उसके बारे में बताएंगे, और फसलों का बड़ा महफूज और मौसर इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़राई जहरों की बाकियात से चावल पाक हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी आबादी भी खाए और एक अच्छी जो है कीमत फार्मर को मिले और पाकिस्तान खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, पंजाब खुशहाल हो। सेमिनार से डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग साहिवाल डिवीजन मियां ज़हूर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर अमीन जाहिद लोधी ने भी खिताब किया। शुरका ने अज़म का इजहार किया कि वो ममनुआ ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए महफूज और म्यारी चावल की पैदावार के फ़रोग में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल TV, पाकपतन।
पाकिस्तान रेलवे का एक और बड़ा अहम कदम, जहां वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से मुसलसल इस्लाहात और तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, जबकि डीएस रेलवे इनामुल्लाह भी बेहतरी के इकदामात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इस पर मजीद हमें तफसील बता रहे हैं सैयद शहबाज से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सैयद शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे वसीओ अरीज डिपार्टमेंट है, इसमें क्या हो रहा है और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। रेलवे पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? रेलवे मिनिस्टर और तमाम अफसरान का यही कहना है कि रेलवे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। दूसरी जानब देखा जाए तो PWI लाहौर राय आबद क्या कर रहा है? ये रेलवे का कितना खैर ख्वाह है? ये जो गैंगमैन हैं जिनके नाम स्पेशल टीवी की टीम ने हासिल किए हैं, ये PWI राय आबद के अंडर चल रहे हैं। ये रेलवे से खास दर्दियां हैं राय आबद की। जराए से मालूम हुआ है कि अब्दुल रज़ाक, अजहर फरीद, गुलाम मुस्तफा, इमरान खान, जुनेद, आसफ मुबैना नफरी पर चल रहे हैं। सिर्फ ये नाम चेक किए जाएं, इनको PWI ने मुबैना नफरी पर छोड़ा है और सहेल मेट के जरिए मुबैना महाना माल इकट्ठा करता है। और जराए से मालूम हुआ है कि लाहौर भर से PWI आबद मुबैना ये सब कुछ कर रहा है। तो फिर क्या तरक्की करेगा रेलवे? शहरियों ने कहा है कि लाहौर में सिर्फ आबद की इंक्वायरी लगाई जाए तो मुबैना लाखों की करप्शन के राज खुलेंगे। जी आरिफवाला के इलाके मोहम्मद नगर मोहल्ला जिया नगर के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम हैं, क्योंकि इलाके का ट्यूबवेल गुज़िश्ता 4 रोज से खराब है। मजीद बता रहे हैं अली असगर। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरेवाला के मोहल्ला जिया नगर में। शदीद गर्मी के मौसम में मोहल्ला जिया नगर का जो ट्यूबवेल है वो पिछले 4 दिन से खराब है, जिसके बाद जो अहले इलाका है उन्हें पीने के पानी की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ के कुछ अराशी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, 4 दिन हो गया ट्यूबवेल नूं साडे नूं पानी कोनी, निक्के निक्के बच्चे आवाज़ार, जानवर साडे आवाज़ार। ਅਸੀਂ गरीब आदमी हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हाँ। बहरहाल पानी 4 दिन हो गए, असी बिल्कुल प्यासे हाँ। टैंकियां आंदियां ने जांदियां रहिंदियां ने, साडे वाल टैंकी भी नहीं पहुंचती। चलो पानी वाले टैंकी पहुंचा देन, तहसील आरफ वाले वो भी सानू ना पानी गंदा पानी पहुंचाते हैं। वो भी साडे कोल जानवर वाला कोल नहीं, बच्चे वो सारे ट्यूबवेल बंद पिया। आ देखो जी सामने लग्या पिया ताला जी। असी आवाज़ार हाँ, बराए मेहरबानी करके सानू ट्यूबवेल नूं साफ पानी मुहैया सानू करो, मेहरबानी। जी जैसा कि आपने रिहायशी की गुफ्तगू सुनी, गर्मी का शदीद मौसम है। इस गर्मी के मौसम में अगर 1 घंटा पानी ना मिले तो इंसान की जो जिंदगी है वो जीर्ण हो जाती है। यहाँ का तो जो ट्यूबवेल है पिछले 4 दिनों से खराब है। अहले इलाका का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन फौरन इसका नोटिस लें और इस ट्यूबवेल की जो मरम्मत है करवाई जाए, ताकि जहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जो जिंदगी है उसमें जो आसानी है वो आ सकें। जी सियालकोट में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनरल होल्ड अप खुसूसी चेकिंग मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम और बकायाजात की वसूली है। मुहिम में क़यादत ETO सियालकोट राना अरशद ने की, जबकि टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों के कागजात और टोकन टैक्स की सख्त जांच पड़ताल की। राना अरशद ने कहा कि टैक्स की बरवक्त अदायगी न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि एक महज़ब कौम की पहचान है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डालो वाली चौक, रेंजर चौक जो है वहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने नाका लगाया हुआ है और इनसे जानते हैं कि आज का इनका क्या प्रोग्राम है। पब्लिक तक पहुँचा सकें, हम पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की के विज़न के मुताबिक लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस चौक में मैं बतौर ETO सियालकोट खुद मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। और जो डिफाल्टर गाड़ियाँ या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको रजिस्टर्ड करवाने के लिए और डिफॉल्ट क्लियर करने के लिए इधर हम खूब मेहनत और जानकारी से काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी। जाना है ETO सियालकोट से कि ये अपना टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने जनरल होल्ड अप लगाया हुआ है और आसान तरीके से अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। जी मलिक मुमताज़, स्पेशल न्यूज़ सियालकोट। बहरीन में तहसील फिरोजवाला के बिजनेसमैन और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान यूसुफ की JUI रहनुमा फ़र्क खोकर से मुलाकात हुई। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, कम्युनिटी रवाबत और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहते हुए इनके मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इजहार किया।
आज़ाद कश्मीर के गांव सेल्वस होलाड के नौजवान डॉक्टर हमजा कौसर ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री कामयाबी से हासिल कर ली। इनकी इस कामयाबी पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ समाजी और अवामी शख्सियात ने डॉक्टर हमजा को मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रानीपुर में कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर गिम्बेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसकी शिनाख्त जाहिद हुसैन के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात और नामालूम गाड़ी की तलाश जारी है। जैकबाबाद के अलशिफा मेडिकल सेंटर एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक में मारूफ फिजियोथेरेपी माहिर डॉक्टर रुखसार अकबर ने अपनी खिदमात का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौका पर मुनाकिदा इफ्तिताई तकरीब में DHO डॉक्टर सिराज अहमद सहतू समेत मुतादिद डॉक्टर और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सरकार ने डॉक्टर रुखसार अकबर को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नए क्लिनिक से शहरियों को जदीद और मेयारी फिजियोथेरेपी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। खैरपुर में PS30 के ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मनी इंतखाब तक सरकारी अफसरान के तबादलों, तकर्रियों और नई तरक्याती स्कीमों के इजरा पर पाबंदी होगी। PS30 की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के रुकने सिंध असम्बली नईम खरल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जबकि पोलिंग 16 अगस्त को होगी। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक है। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 43,30,000 से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 49,39,000 से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान किए गए, जिनसे 9.75 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। धुआं छोड़ने वाली 44,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि हजारों गाड़ियों को थाने में बंद और फिटनेस सर्टिफिकेट जब्त कर लिए गए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की हिदायत की। बादामी बाग पुलिस ने 3 रोज कबल घर में घुसकर 25 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकद रकम और प्राइस बांड चोरी करने वाले मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजमान घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वारदात के बाद फरार हो गए थे। SP सिटी आतिफ अमीर ने जदीद कैमरों और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से चोरी शुदा तलाई जेवरात, नकद रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। किला गुजर सिंह पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली के मुताबिक मुलजमान को मोहम्मद नगर के खंडरात से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जहां वो मुबैना तौर पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 91,000 रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली, जबकि तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेखुपुरा के इलाके राबर हाउस से गिरफ्तार मुलजिम से माल मसरूका बरामद कर लिया। SP माल टाउन असद अली के मुताबिक मुलजिम ने एक माह कबल फ्लैट मालिक की गैर मौजूदगी में 4 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सामान चोरी किया था। पुलिस ने मुलजिम गुलाम अब्बास से ज्वेलरी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक समेत दीगर सामान बरामद करके इसे मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP सिटी आतिफ अमीर ने सदाए हुसैन प्रोसेशन बेगम कोर्ट सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और अहम पॉइंट्स पर तैनात एहलकारों को चेक किया। उन्होंने दाखिली और खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स और चेकिंग के दौरान अमल का तफसीली मुआयना किया, जबकि ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की। SP सिटी के मुताबिक प्रोसेशन के कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है और इज़्ज़तदारों को सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जदीद पॉलिसिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG ऑपरेशन की हिदायत पर शहर में 20 खुसूसी गैर मुतहरिक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ डोल्फिन और PRU टीमें 2 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। SP डोल्फिन बिलाल अहमद के मुताबिक इन कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ क्राइम हेड्स में मतलूब 7 गाड़ियाँ बरामद की गए, जिनमें चोरी शुदा फेक नंबर प्लेट और ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ सेफ सिटी कैमरा अलर्ट्स की बुनियाद पर की गई, जबकि बरामद शुदा गाड़ियाँ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दी गई। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के खस्ता हाल मकानात की मरम्मत और मुस्तहिक़ खानदानों की सहूलत के लिए बिलासूद कर्जों की फ्राहमी का अहसन इक़दाम है। उन्होंने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे ई पोर्टल के जरिए शफाफ तरीके से फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग के मुताबिक अब तक 1,70,000 खानदानों को कर्जे दिए जा चुके हैं, जबकि आइंदा माली साल में मजीद 1 लाख खानदानों को सहूलत दी जाएगी।
सिटी और लाहौर सैयद अब्दुल-रहीम शराजी के मुताबिक बोगस और गैर कानूनी नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान जून में 72 मुकदमा दर्ज किए गए। रवा माह 21,000 से ज्यादा व्हीकल के खिलाफ कार्रवाई, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स और फैंसी नंबर प्लेट्स पर हजारों चालान किए गए। सिटी और लाहौर ने कहा कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और जाली प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोहावा के इलाके में साकासोवाल जीटी रोड पर पिंड मिट्टी खान के करीब ट्रैफिक हादसे में 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नौजवान कंक्रीट मिक्सर मशीन का टायर तब्दील कर रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद तैयब के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।